नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत कबीरे और मैं हूं प्रिया ठाकुर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं अपने प्यारे से कारला गांव पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम बात करेंगे कारला गांव के बारे में, कारला के विशेषताओं के बारे में, कारला के सुबह के बारे में और कुछ ऐसी खास बातें जो कि आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खूबसूरत सफर, मगर प्रिया जी के अनोखे अंदाज में। लेट्स गेट स्टार्ट। I have you now. कारला गांव अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील का एक छोटा सा गांव है, जिसका अपना ग्राम पंचायत कार्यालय है। कारला में ज्यादातर लोग किसानी करते हैं, वहीं अधिकतम लोगों के पास अपनी खुद की जमीनें हैं। यहाँ दिन की शुरुआत ही खेती किसानी से होती है और कारला की सुबह का तो कहना ही क्या। बड़ी ही प्यारी सी सुनहरी किरणें लेकर मधुर पंछियों की किलकिलाहट के साथ यहाँ की सुबह होती है। बता दें कि कारला गांव की जनसंख्या अंदाजन 6000 से लेकर 6500 के करीब है। गांव में भिन्न भिन्न धर्म एवं जाति के लोग निवास करते हैं। कारला एक छोटा सा गांव है, पर यहाँ गांव वासियों के जरूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे कि गांव में एक छोटा सा PSC सेंटर है, बच्चों के लिए 4 से अधिक आंगनवाड़ी है, 2 स्कूल है, 2 मिनी बैंक है और 7 से अधिक धार्मिक स्थान है। आगे हम जानेंगे इन्हीं धार्मिक स्थानों के बारे में। फिलहाल हम बात करते हैं कारला गांव के कई विशेषताओं के बारे में, जैसे कि यहाँ बहुत ही मनमोहक और बड़ा ही सुंदर जंगल है। कारला अपने सुंदर प्राकृतिक निसर्ग के लिए जाना जाता है। ये जंगल अमरावती वन विभाग के अंतर्गत आता है और कहा जाता है कि कारला के जंगलों में बड़े ही अद्भुत नजारे देखने को मिल जाते हैं। जंगलों में सुंदर पंछी, मोर, हिरन, खरगोश, बाघ, तेंदुए, वानर, नीलगाय, बारहसिंघा और इत्यादि वन्य पशु देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के शुद्ध और मनमोहक वातावरण में ढलकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं कारला के कुछ मुख्य धार्मिक स्थलों के बारे में। सूचना: मंदिरों के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा उचित प्रतिसाद न मिलने के कारण मंदिरों की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम केवल चलचित्र द्वारा मंदिरों का वर्णन प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इस बीच किए गए वर्णन में सटीक जानकारी ही है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह केवल एक लघु साहित्य प्रदर्शित चलचित्र है। धन्यवाद। श्री अवधूत महाराज देवस्थान। यह मंदिर गांव के मध्य से पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर काफी पुराना है और अद्भुत भी। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ मानसिक रोगी एवं अन्य चीजों से पीड़ित मरीजों को यहाँ पर लाते हैं और अपनी समस्या का निवारण प्राप्त करके वे खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। गुड़ी पाड़वा के समय गांव में मेला भरता है और उस दिन गांव में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यूँ तो गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में नववर्ष के तौर पर मनाते हैं, पर श्री अवधूत महाराज मंदिर में इसका एक अलग ही स्थान है। मंदिर में बहुत जल्लोष रहता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, आरती होती है, पूजा होती है, भक्तों की भारी मात्रा में भीड़ रहती है और मंदिर से दिया और पूजा की थाली समेत भक्तजन पूजा करते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं और दिया एक मंदिर से दूसरे मंदिर ले जाते हैं। मेला 7 दिनों का होता है और पूजा भी लगातार 7 दिनों तक चलती है। 7वें दिन ऊटी रहती है और ऊटी को भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। श्री अवधूत महाराज मंदिर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो अब हम जानते हैं गांव के दूसरे मुख्य मंदिर के बारे में, श्री हनुमान जी मंदिर। यह मंदिर गांव के मध्य से दक्षिण दिशा में गांव के पहले किनारे में स्थित है। मंदिर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और मान्यताओं के अनुसार ऐसा होना भी चाहिए। मंदिर तो वैसे काफी प्राचीन है, मगर इस मंदिर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब 30 वर्षों पहले का है। यह मंदिर 30 वर्ष पहले आधुनिक तरीके से बनाया गया है, आज की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो कहा जाता है कि लगभग 120 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। वैसे तो मंदिर में रोज ही श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, मगर खास भीड़ मंगलवार और शनिवार के दिन होती है। जितना सुंदर मंदिर है, उतना ही सुंदर मंदिर का परिसर और निसर्ग है। तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिलते हैं। इस मंदिर से जंगल पास ही होने के कारण यहाँ का वातावरण बड़ा ही मनमोहक सा लगता है। मंदिर गाँव के लोगों की भावनाओं से पूरी तरह से सम्मिलित है, क्योंकि मंदिर के बड़े से मैदान में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ तक कि मैदान का विवाह कार्य हेतु भी उपयोग किया जाता है। कारला गांव के साथ साथ आस पड़ोस के कई गांवों से लोग यहाँ दर्शन करने आते जाते रहते हैं। मंदिर में सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री हनुमान जयंती के वक्त होता है।
श्री हनुमान जयंती के दिन संपूर्ण गाँव वासी मिलकर यहाँ पूजा करते हैं और सबके सहयोग एवं प्रतिसाद से यहाँ पर महाभंडारा संपन्न होता है। तो आइए बात करते हैं तीसरे मंदिर के बारे में, श्री जगदम्बा माता मंदिर। यह मंदिर गांव के मध्य से पूर्व दिशा की ओर स्थित है। मंदिर में जगदम्बा माता की मनमोहक और अति सुंदर मूर्त विराजमान है। मंदिर के पुजारी द्वारा मिली गई जानकारी के अनुसार मंदिर का इतिहास 1300 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही सुंदर है। सुबह की सुनहरी किरणें के साथ मनमोहकता लिए मंदिर में मधुर आरती होती है। यहाँ की देखभाल करने हेतु महंत जी यहाँ हर पल उपस्थित रहते हैं। मंदिर में लोग बड़े ही तेजो उल्लास के साथ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में शिव जी भी विराजमान है। इसी के साथ यहाँ नवरात्रि का बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है। गांव के जगदम्बा मंदिर में दशहरा से लेकर दिवाली तक हर रोज सुबह 4 बजे पालकी निकलती है। यह पालकी श्री हनुमान जी के मंदिर में आती है और यहाँ पूजा करने के बाद संपूर्ण गाँव की परिक्रमा करते हुए वापस अपने स्थान पर विराजित हो जाती है। बता दें कि गाँव में बड़ा ही सुंदर यह बहुत ही बेहतरीन वातावरण है। गांव बड़े बड़े पहाड़ों से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जब ऊपर से देखा जाए तो दृश्य बहुत ही रमणीय हो जाता है। इसी वजह से गांव के चारों ओर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। गांव में और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, मगर हम इन त्योहारों के बारे में जानेंगे फिर कभी विस्तार में। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करते हैं आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जरूर पसंद आई होगी।